नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला में। आज कक्षा 10th त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों दोस्तों के लिए लेकर आया हूं, जो बोर्ड परीक्षा में 2025 में आने के लिए तत्पर हैं। और ऐसे प्रश्न की सीरीज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करें। तो अब पहला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो 1 माइनस कोस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा का मान लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको वो सारणी पता होनी चाहिए 0 से 90 तक की। 6 त्रिकोणमिति अनुपात साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक से रिलेटेड है। तो यहां पर कुछ नहीं करना, 1 माइनस कोस टू थीटा के वैल्यू 45 डिग्री रख दो अपॉन में साइन 2 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, अब 1 माइनस देखो 90 हो गया, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो 1/1 आंसर क्या आएगा? 1 करेक्ट आंसर। सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ ले कि हमने सिर्फ यहाँ मान रखा है और मान रखकर आप आसानी से निकाल सकते हैं। जितना सोल्व होता है उतना आगे कर दो। ठीक है, 1 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री डॉट कोस 60 डिग्री। तो सबसे पहले सोल्व करेंगे। 2 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है √3/2 का स्क्वायर इंटू कोस 60 होता है 1/2। अब सोल्व कर देखो, 2 से 2 इधर से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में सारा √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 4। आंसर ऊपर का ऊपर कर दिया और नीचे का नीचे वर्ग कर दिया ना। तो देखो √3 का स्क्वायर 3 कैसे होगा? क्योंकि देखो √3 का स्क्वायर करना है। आप इसको डबल टर्म में लिख सकते हैं ऐसे करके, है ना। और ये एक साथ में लिख सकते हैं 9 और फिर इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3। तो ऊपर वाले की 3 आएगी और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, इससे याद निकाल लेना आप। अगला प्रश्न है तीसरा, साइन ए बराबर 1/2 तो 2 साइन ए डॉट कोस ए। अब यहां साइन ए की वैल्यू तो रख सकते हो, लेकिन यहां कोस की वैल्यू नहीं रख सकते। वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर ऐसे कर लो। देखो यहां पर मैं एंगल निकाल लेता हूं, साइन ए, ये साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है। साइन से साइन में अगर निरस्त करूं तो a बराबर 30 डिग्री आएगा। कोण कितना है? 30 डिग्री। अब यहां पर रख देंगे 2 साइन 30 डिग्री डॉट ये भी cos 30 डिग्री। तो 2 साइन 30 1/2 हो गया, cos 30 कितना हो गया? √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर आंसर कितना आया? √3/2 करेक्ट आंसर। मतलब यहां ऐसे, या फिर साइन ए दे रखा तो ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से साइन थीटा दे रखा तो मैं यहां से फिर कोस थीटा भी निकालूं। कोस थीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वहां पुट करके यहां वैल्यू रखूंगा तो यही आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। देखो tan थीटा बराबर a/b है। ठीक है, तो इसका मान लिखिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एकदम से शॉर्टली करना चाहते हैं अपन। मान लो ऑब्जेक्टिव आ जाए तो आप थोड़े इसकी तरफ देखिए। यहां मैं tan बनाना चाहता हूं तो बट्टे में कोस का भाग दे दूं क्या? तो देखो मेरे पास कोस का भाग दूंगा ऊपर नीचे पर टर्म में, तो ये तो बन जाएगा sin थीटा बटा कोस tan थीटा और प्लस b ये कट जाएगा, मतलब कोस थीटा बटा कोस थीटा। तो 1 आ गया और यहाँ 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो b आ जाएगा। तो यहां भी tan बन गया और यह माइनस b। ठीक है, अब सोल्व कर लो। a tan थीटा कितना मेरे पास? a/b प्लस b अपॉन यहां पर a tan थीटा कितना है? a/b माइनस b। अब देखो a का a से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? a² प्लस b और इसके अपॉन में b है, अपॉन में a² अपॉन b। ठीक है, माइनस b। ठीक है, इस प्रकार से आप कर दिए। अब थोड़ा इधर कर देता हूं जगह। देखो यहां ऊपर एलसीएम कितना है? b, क्रॉस करो, इधर आएगा a² प्लस b² अपॉन में नीचे भी b आया एलसीएम, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा a² माइनस b²। b से b कैंसिल हो गया छात्रों, a² प्लस b² अपॉन a² माइनस b²। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर आगे दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। पहले तो ये आता है sec स्क्वायर थीटा, एक सर्वसमी का है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में तो आते हैं sec स्क्वायर थीटा। और देखो ये a प्लस b a माइनस b, a² माइनस b², 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो और ये आ गया आंसर आपका। ये से निरस्त हो जाएगा, आंसर कितना है? 1। ठीक है, कैसे किया? अरे यहां पर सूत्र है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा।
तो यहां फिर लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये लगकर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखो छात्रों, यहां से सबसे पहले मेरे अंदर माइंड के अंदर एक चीज आ रही है कि सर दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आप 5 पहले कॉमन निकाल ले, 5 पहले क्या निकाल ले, कॉमन। आगे वाले स्टेप में कुछ नया बनेगा, ये लो। अब आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरे को ये नहीं चाहिए क्योंकि ये सेम, मतलब ये नहीं चाहिए, सेम नहीं मिल रहा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर -1, तो यहां आप लिखेंगे -1, तो 5 इंटू -1 आंसर कितना आएगा, -5। करेक्ट आंसर, मतलब कुछ नहीं किया, यहां उसको बढ़ाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो यहां माइनस आ गया, यहां प्लस का तो माइनस का हो गया, और ये सेम टू सेम एलजीडी आ गया। ठीक है, तो -5। अगला प्रश्न है 2 कोसेक 30, 2 कोसेक 30, कोसेक 30 माइंड में आएगा साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का मान 1/2, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा, 2/1, तो 2 लिख सकते हो, इंटू सेक 30 क्या है, सेक 30 कोस 30 का उल्टा है, कोस 30 का मान √3/2, तो ये जाएगा 2/√3, तो 2 दूनी 4, ये 8/√3। अगर इसको और सोल्व करना चाहते हो तो हर का परमेयकरण कर देंगे, मतलब बट्टे में रूट नहीं मिलना चाहिए, तो 8√3, √3 अभी मैं देखो कह कर रहा हूं, यहाँ पर √3 कितना होता है, 3 होता है, तो डायरेक्ट 3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कोस बीटा बराबर 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हल कीजिए। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें कैसे हल करेंगे। आप सबसे पहले यहां से अल्फा निकाल लें, तो देखो साइन अल्फा बराबर ही होता है साइन 30 डिग्री, तो अल्फा कितना आया, 30। ठीक है, यहां से बीटा निकालूंगा तो कोस बीटा बराबर कोस 60 डिग्री, ये गया, बीटा कितना आया, 60। अब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहता हूं, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, आंसर कितना है फूल बत्ती वाले क्लास में, 90 डिग्री। कितना आएगा विद्यार्थियों, 90 डिग्री आंसर आएगा। अगला प्रश्न, नवा प्रश्न, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब 45 के लिए एक होता है, स्क्वायर कर दो, 1 प्लस ये भी एच डी जाएगा, ये आपका आंसर आएगा 0/2। उत्तर कितना आया, 0। करेक्ट आंसर, उत्तर कितना आया, 0 आया, क्योंकि किसी 0 में किसी संख्या का जब भाग देते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों 0 आंसर आता है। वीडियो को लाइक कर दें और एकाग्रचित होकर पढ़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ट्रिग्नोमेट्री से। अगला आता है प्रश्न साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान लिखिए। तो आपको पता है कि यहां मैं इसको उधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया। अब दोनों के लिए सिमिलर मान कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। 45 पर होता है साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान भी 1/√2, तो दोनों के लिए आ गया। फिर मैं यहां 45 रख दूंगा, तो साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 की पावर 4 प्लस ये भी 4 हो गया। अब अच्छे से समझना, ऊपर की पावर ऊपर कर दो, a की कितनी करो 4, तो पावर 4 कर दो, ये क्या आएगा, और इसके नीचे 4 पावर लगाओ, प्लस ये लो 1, और यही काम इधर हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे आप तो 1/4 प्लस 1/4, तो आंसर कितना आया 1/2। पाव पाव आधा हो गया छात्रों। ठीक है, कैसे किया देखो, इसको लिखेंगे आप ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। तो देखो ये सिमिलर 2, ये 2 4 है ना, यहां पर भी 2, तो ये 1/4 प्लस 1/4 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आया हुआ है एग्जाम में, है ना। सभी क्वेश्चंस आए हुए बोर्ड परीक्षा में, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन सीरीज है, जबरदस्त। और ऐसे सीरीज पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है, ताकि मेरे यहां से डाला हुआ वीडियो आपके पास पहुंच जाए। √1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान थीटा बराबर 60 डिग्री पर निकालना है। तो आपको पहले तो क्या करना है, मान लो छोटा प्रश्न है, तो देखो
रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 60 डिग्री है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो क्या आया, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये लो रूट 3/2 होती है। या फिर आप इस प्रकार से निकाल लिए, थीटा यहाँ हो तो निकाल सकते इस प्रकार से, या यहाँ पर थीटा है तो निकाल सकते हैं, थीटा नहीं है तो डायरेक्ट वैसे आएंगे, ठीक है, उस पर निकालो चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, रूट 3 tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान लिखिए। सबसे पहले ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं तो कैसे करना है प्रिय विद्यार्थियों, देखो आप लिखेंगे tan थीटा बराबर, ठीक है, जो मल्टीप्लाई में है उसको उधर डिवाइड में, जो गुणा में है उसको भाग में भेजेंगे, क्योंकि इधर अकेला त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है, इधर अकेला त्रिकोणमितीय अनुपात रखना है 1/√3, ठीक है, तो आ जाएगा tan थीटा। अब tan में 1/√3 30 डिग्री पर होगा छात्रों, तो आप लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अब tan से tan निरस्त करूंगा तो थीटा बराबर कितना है विद्यार्थियों, 30 डिग्री निकल कर आ गया मेरे पास। तो सभी प्रश्न हमारे हल हो चुके हैं, सभी प्रश्न आप अच्छे से रफ नोटबुक लेकर के सोल्व करें, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर मिलेंगे। जबरदस्त सीरीज पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।